जिंदगी बदलनी है तो पहले जीना सीखना पड़ेगा। मेरे भाई कभी सोचा है हम भाग तो रहे हैं पर किधर? सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन दिल अब भी सोया होता है। हाथ सीधा मोबाइल की तरफ बढ़ता है और उंगलियां इंस्टाग्राम, रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस पर फिसलने लगती हैं। और हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है, लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और मैं कहां अटका पड़ा हूं। तू अकेला नहीं है भाई, आजकल का हर दूसरा लड़का इसी दौड़ में घसीटा जा रहा है। कोई ईएमआई चुकाने के लिए जी रहा है, कोई अप्रूवल पाने के लिए। किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की को इंप्रेस करने में निकल जाती है और किसी को खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। अब यहीं पर आते हैं हमारे आज के गुरु ओजी मैंडिनो। अ बेटर वे टू लिव एक किताब नहीं, जिंदगी का नक्शा है। मैंडिनो ने यह किताब तब लिखी थी जब वो खुद अपने लोवेस्ट फेज में थे। एक ऐसा आदमी जो अल्कोहलिक बन चुका था, सुइसाइडल थॉट से जूझ रहा था और पूरी दुनिया से हार चुका था। लेकिन उस बर्बादी के बीच उसने 17 ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे जिन्होंने पहले उसकी अपनी जिंदगी बदली और फिर लाखों लोगों की। इस किताब की ब्यूटी यही है, यह कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, न कोई बोरिंग साइकोलॉजी का लेक्चर, न कोई फेक मोटिवेशन, सिर्फ सीधी सरल बातें जिनमें दम है और असर भी। मैंडिनो के ये 17 रूल्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे बचपन में दादी मां अपने तजुर्बे से एक एक बात कहती थी। सुनते थे पर समझते नहीं थे। अब समझ आया कि असली जिंदगी उन सीधी बातों में ही थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम एक एक प्रिंसिपल को डिकोड करेंगे, तेरे और मेरे जैसे नॉर्मल लड़कों की जिंदगी से जोड़ेंगे, जहां ईएमआई, एक्सपेक्टेशंस और इंस्टाग्राम के बीच फंसी जिंदगी को थोड़ा राहत मिले और थोड़ी क्लैरिटी भी। हर पॉइंट को स्टोरी टेलिंग के साथ, हर इमोशन को डेजी एग्जाम्पल्स और मसालेदार अंदाज में, ताकि तू सिर्फ सुने ना, फील भी करे। और हां, मजा आना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी अगर बोरिंग हो गई तो जीने का मजा ही क्या। क्यों सुनना जरूरी है और किसके लिए है ये? अगर तू 18-30 के बीच का बंदा जो अपने करियर, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस या खुद की पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो भाई ये वीडियो तुझे जवाब नहीं, दिशा देगा। ऑग मैंडिनो तुझे सिखाता है कि सक्सेस पाने से पहले तुझे खुद को समझना पड़ेगा, कि तुझे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी नजरिया साफ करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, तू अकेला नहीं है। हर लड़का जो स्ट्रांग दिखता है वो अंदर से टूटा भी होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई घाव छुपा होता है। लेकिन जो फर्क लाता है वो है एटीट्यूड। और वही एटीट्यूड तुझ में लाना है इस किताब के जरिए। क्या मिलेगा इस वीडियो में? रियल लाइफ देसी एग्जाम्पल्स, हर प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन, हल्की फुल्की कॉमेडी जो सीधा दिल तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, एक बेहतर तरीका जीने का। भाई ये कोई फैंसी इंग्लिश वाला वीडियो नहीं है, ये ऑडियो बुक्स 170 है, जहां किताबों से निकले सबक तेरी जिंदगी की गली में उतारते हैं। अब रेडी हो जा तो बैठ जा आराम से, हेडफोन्स लगा ले, थोड़ा पानी पी ले और अपना दिमाग खोल के बैठ जा, क्योंकि ये वीडियो एक स्टोरी होती मेरी और हर उस बंदे की जो कहना चाहता है, अब बस मुझे खुद को बदलना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना और कमेंट करके जरूर बताना किस प्रिंसिपल से तू शुरुआत करने वाला है। रेडी? चलो फिर शुरू करते हैं। सूत्र 1, 8 से ही शुरू कर दें। जब सामने वाला आखिरी बार मिल रहा हो तो कैसे बात करेगा तू? सोच। अगर तुझे आज ये पता चले कि जो बंदा सामने खड़ा है वो आज रात दुनिया छोड़ने वाला है, तो क्या तू उससे गुस्से से बात करेगा? क्या तू उससे उलझेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, या उसके चेहरे पर मुस्कान लाएगा? ऑग मैंडिनो कहते हैं, बिगिनिंग टुडे, ट्रीट एवरीवन यू मीट as if they were going to be dead by midnight. अब सुनने में यह बात थोड़ी भारी लगती है, थोड़ा डार्क टाइप, लेकिन भाई सोच जरा गहरी है। यह प्रिंसिपल कहता है, हर इंसान से इस तरह बात कर जैसे यह उसकी जिंदगी की आखिरी शाम हो। क्यों? क्योंकि जब तू किसी से इस भावना से बात करेगा तो तेरे अंदर से गुस्सा, जलन, ईगो और बेफिजूल की अकड़ धीरे धीरे उतरने लगेगी और उसकी जगह आएगा सम्मान, समझ
और इंसानियत। तुझे क्या पता सामने वाला अंदर से क्या झेल रहा है। हर इंसान जो तुझे नॉर्मल दिख रहा है वो अंदर से शायद किसी तूफान में डूबा हुआ है। तेरा दोस्त जो हर बार मजाक करता है, हो सकता है वो अकेलापन छुपा रहा हो। तेरा जूनियर जो काम धीरे करता है, हो सकता है घर में स्ट्रेस में हो। तेरा बाप जो गुस्से से बोलता है, हो सकता है वो तुझसे बस प्यार जताना नहीं जानता। अब सोच, अगर तुझे पता चले कि ये लोग कल से इस दुनिया में नहीं होंगे, तो क्या तू उन्हें इग्नोर करेगा या उनके साथ कुछ रियल टाइम बिताएगा? हल्का फुल्का मजाक भी जरूरी है, समझा? अब जरा एक देसी एग्जाम्पल भी सुन। अपने शर्मा जी हैं, ऑफिस के साइलेंट किलर्स। हर दिन मुंह फुलाया, कॉफी बिना चीनी वाली, और आंखों में उस सैडनेस का भूत जिसे देख के लगे भाई ये बंदा तो मेंटली 3 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन सोच, अगर तू उनसे प्यार से मुस्कुरा के बात करे तो हो सकता है तेरी स्माइल ही उन्हें फिर से जिंदा महसूस कराए, और हो सकता है अगली अप्रेजल में शर्मा जी तेरे लिए ही आवाज उठाएं। मॉरल, यार बांटने से खत्म नहीं होता, बढ़ता है। और लाइफ भी तभी चलती है जब तेरे आसपास के लोग खुश हो। खुद से सवाल पूछ, तो कितना इज्जत देता है? एक बार शाम को अकेले बैठकर सोच, आज किससे तूने तमीज से बात की और किसे तूने नजरअंदाज कर दिया? क्या आज तूने अपनी मां से नजर मिलाकर बात की? क्या तूने अपने छोटे भाई को हक किया या फिर ताने मारे? क्या तूने अपने दोस्त को सुना या सिर्फ खुद बोला? तेरा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि तेरा फ्यूचर कैसा होगा। ओजी मेंडिनो ये प्रिंसिपल हमें इसलिए देता है क्योंकि सबसे बड़ी रिग्रेट हमेशा वही होती है, काश मैंने उससे थोड़ी और मोहब्बत से बात की होती। तू बोलेगा भाई प्रैक्टिकल नहीं है ये। बिल्कुल, पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी को इज्जत देना। लेकिन भाई शुरुआत करने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस तेरा नजरिया बदलने की जरूरत है। और एक रिसर्च कहती है जो लोग दूसरों को एक्टिवली अप्रिशिएट करते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल 23% कम होता है और हैप्पीनेस लेवल 32% मल्टीपल। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तेरे लिए भी फायदा वाला सौदा है। तो आज से क्या करना है? अगले 24 घंटे हर इंसान से ऐसे बात कर जैसे तेरा आखिरी मौका हो। किसी पुराने दोस्त को मैसेज करके बोल, तेरे जैसा दोस्त बहुत लकी मिलता है। मां के पास बैठ जा और बिना फोन उठाए 10 मिनट गप्पे मार। ये छोटे छोटे काम तुझे बड़ा इंसान बनाते हैं, जिनसे प्रमोशन नहीं पर इनर पीस जरूर मिलती है। अब तेरी बारी है भाई। अगर ये बात तेरे दिल को हल्का सा भी छू गई तो नीचे कमेंट कर, भाई आज से मैं रिश्तों में वैल्यू डालूंगा, और लाइक का बटन तोड़ दे। अगर तू भी मानता है कि जिंदगी प्यार और इज्जत बांटने के लिए बनी है, क्योंकि भाई लोग तुझे तब याद नहीं करेंगे जब तू सक्सेस ले आएगा, वो तुझे याद रखेंगे जब तू इंसानियत दिखाएगा। सूत्र तो फेलियर इक्वल टेम्पररी ब्रो। नाकामी का मतलब ये नहीं कि तू फेल है, इसका मतलब है तू ट्राई कर रहा है। भाई जब भी जिंदगी में किसी ने तुझे नो बोला ना, तूने खुद को नथिंग मान लिया। फेल हुआ तो लगा कि बस ये तेरे बस की बात नहीं। रिलेशनशिप टूटी तो लगा तू प्यार के लायक ही नहीं। इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ तो लगा तेरे अंदर ही कमी है। बट स्टॉप राइट देयर, क्योंकि ये जो फेलियर दिख रहा है ना, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो बस पॉज है, एक टेम्पररी सिग्नल जो तुझे बस इतना कह रहा है, भाई अगली बार जरा और स्मार्ट बन और जोर से ट्राई कर। ओज मैंडिनो क्या कहते हैं? बिगिनिंग टुडे आई विल थिंक ओनली ऑफ द बेस्ट, वर्क ओनली फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट ओनली द बेस्ट। यानी सोचना वही जो बेस्ट हो सकता है, करना वही जिसमें जान हो, और उम्मीद रखना वही जो तेरे लेवल की हो। क्योंकि तेरे सोचने से ही तेरे एक्शंस बनते हैं, और एक्शन से ही बनती है तेरी आइडेंटिटी। तू अगर खुद को लूजर मानता है तो दुनिया भी तुझे वैसा ही देखेगी। लेकिन अगर तू खुद को विनर इन प्रोग्रेस समझता है तो भाई खेल तेरा है और ट्रॉफी भी। एक लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, कॉलेज से ड्रॉप आउट,
पापा बोलते थे कुछ नहीं बनेगा, और सोसाइटी ने तो उस पर टैग लगा दिया, ये तो बस टाइम पास कर रहा है। 6 जॉब इंटरव्यूज दिए, हर बार गेट से बाहर। 7वीं बार उसी कंपनी में गया, लेकिन इस बार दिल में डर नहीं, आंखों में आग थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, वाई शुड बी हायर यू? उसने सीधा बोला, सर, अगर आप मुझे नहीं लोगे तो ये लॉस आपका होगा, मेरा नहीं। अब ये एटीट्यूड सुन के हायरिंग मैनेजर भी चौंक गया, और गेस व्हाट, जॉब मिल गई। क्यों? क्योंकि बंदे ने हार को फीडबैक बनाया और कॉन्फिडेंस को वेपन। तो असली बात क्या है? फेलियर परमानेंट नहीं होता जब तक तू मान ले कि वो परमानेंट है। ओजी मैंडिनो हमें सिखाते हैं, फेलियर एक मिरर है जो तुझे दिखाता है कि तुझे कहां इंप्रूव करना है। तुझे गिरने का हक है, लेकिन जमीन पर पड़े रहने का कोई लाइसेंस नहीं है। थोड़ी रिसर्च, थोड़ा सच। एक हार्वर्ड स्टडी कहती है, दोज हु फेल अर्ली एंड ट्राई अगेन ऑफन आउट परफॉर्म दोज हु सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब जो बंदा पहली बार में ही सफल हो गया वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन जो बार बार गिर के खड़ा हुआ उसके अंदर ग्रिट, डेप्थ और एक्सपीरियंस आ जाता है। और भाई, ये दुनिया नालायकों की नहीं, सीखने वालों की है। अब तेरे लिए 3 आसान स्टेप। फेल हुआ तो लिख, क्यों हुआ? न किसी पे ब्लेम डाल, न खुद को गिल्टी बना, बस ऑनेस्टली रीजन लिख। हर फेलियर से एक लेसन निकाल और उसे एक रूल बना, जैसे नेक्स्ट टाइम मैं टाइम पे पहुंचूंगा। सिंपल रूल, रियल इंपैक्ट। माइंडसेट बदले बिना रिजल्ट नहीं बदलते। सोच बदलनी है, मैं लूजर नहीं हूं, मैं लर्नर हूं। अब दिल पे हाथ रख और बोल, क्या तू भी किसी रिजेक्शन, किसी ब्रेकअप, किसी फेलियर की वजह से अब तक खुद को नीचा समझता है? अगर हां तो भाई नीचे कमेंट कर, मैं लर्नर हूं, लूजर नहीं। और अगर ये बात दिल तक पहुंची तो लाइक का बटन तोड़ दे, जैसे तू अपना पुराना डर तोड़ रहा हो। क्योंकि याद रख, कॉन्फिडेंस फेलियर के बाद भी सेक्सी लगता है। सूत्रा 3, हर लफ्ज या तो दिल जोड़ता है या तोड़ता है, तू क्या चुनेगा? भाई, कभी सुबह सुबह किसी ने तुझसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोला है? वो चाहे थका हो, टूटा हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन उस एक मुस्कान से अंदर कुछ पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान को रोज रोटी से ज्यादा इज्जत और अपनापन चाहिए। ओगमेंडिनो क्या कहता है? लिव दिस डे एज इफ इट वर योर लास्ट। रिमेंबर, लाइफ इज ओनली फाउंड इन टुडे, नॉट येस्टरडे, नॉट टुमारो। मतलब आज, और सिर्फ आज ही है जब तू किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है। कल किसने देखा है? कल तो उस बंदे ने भी नहीं देखा जिससे तू सुबह सुबह लड़ पड़ा था। सोच 1 मिनट, तेरे शब्दों का असर इमेजिन कर। तू अपने पापा से रोज चिड़चिड़ा के बात करता है क्योंकि तू सोचता है, अरे यार, रोज तो बोलता रहता है। पर क्या तुझे पता है, शायद वो भी तुझे समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी पुरानी जनरेशन वाली भाषा में। तू अपनी मां से फोन पर ऐसे बात करता है जैसे किसी अननोन नंबर से स्कैम कॉल आया हो। भाई, वो वही औरत है जिसने तुझे रातों को जगकर पाला था। तेरे शब्द तीर हैं, चलाने से पहले सोच ले। ओगमेंडिनो जो बात कहता है ना, वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की सलाह नहीं है, बल्कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला है। रिसर्च कहती है, पीपल हु कम्युनिकेट विथ वार्मथ एंड रिस्पेक्ट आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन करियर्स, रिलेशनशिप्स एंड इवन हेल्थ। क्योंकि इज्जत सिर्फ दूसरों को नहीं मिलती, तेरे अंदर की बिटरनेस भी डिसॉल्व होती है। क्वीन जैसी मां, किंग जैसे दोस्त, हीरो जैसे तू खुद अब ये फील ले। मां से बात कर ऐसे जैसे वो क्वीन एलिजाबेथ हो, डिग्निटी से, प्यार से। दोस्त से बात कर जैसे वो तेरी टीम का विराट कोहली है, सपोर्ट से, एनर्जी से। और तू खुद अपने आप से बात कर जैसे शाहरुख खान हो, चार्म से, भरोसे से। क्योंकि जो अपने आप से प्यार से बात करना सीख गया, वो किसी से भी लड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं करता। एक सच्ची कहानी जो तुझे झकझोर देगी। एक सिक्योरिटी गार्ड था, हर सुबह अपने सोसाइटी के हर रेजिडेंट को सुप्रभात बोलता था। लोग हेस्ट थे, इग्नोर करते थे, लेकिन वो नहीं रुका। एक दिन एक लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने लेटर में लिखा, गार्ड भैया ने गुड मॉर्निंग बोला, लगा कि कोई तो है जो मुझे नोटिस करता है।
सो आई स्टॉप्ड। भाई, सिर्फ इज्जत से बोले गए 2 शब्द किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। बोनस ज्ञान। साइकोलॉजी भी कहती है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन ट्रिगर्स ऑक्सीटोसिन, द फील गुड हार्मोन। ये न सिर्फ सामने वाले को अच्छा फील कराता है, बल्कि तुझे भी इंटरनली हील करता है। मतलब इज्जत देना, तुझे भी पीस, दूसरों को भी पॉजिटिविटी। फाइनल लेसन क्या है? हर इंसान, चाहे वो सीईओ हो या चाय वाला, चाहता है कि उससे इज्जत से बात की जाए। ओजी मैंडिनो यही सिखाता है, जो आज तेरे सामने है वो कल हो भी सकता है या ना हो, इसलिए आज ही इज्जत दे, बोलने से पहले दिल जोड़। सूत्रा 4। हर सुबह एक नया जीवन है, तू इसे अपनाएगा या फिर वही पुरानी नींद में खो जाएगा। भाई, हर रात जब तू सोता है, तेरे शरीर को तो आराम मिलता है, लेकिन तेरा मन वो पुरानी गलतियों, अफसोसों और अधूरे सपनों के बारे में सोचते सोचते थक जाता है। अब सोच, अगर हर सुबह उठते ही तू खुद से बोले, सुप्रा, आज एक नया दिन है, नया मौका है, बीते कल को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का समय है, तो तेरा मन, तेरी सोच और तेरा जीवन तीनों बदल सकते हैं। ओग मैंडिनो क्या कहते हैं? हर दिन एक नई शुरुआत है, बीते कल की हार को भूल जाओ और आज फिर से साहस, आशा और जोश के साथ शुरुआत करो। मतलब कल की नाकामियों का बोझ लेकर तू आज के अवसर को मत खो, क्योंकि अगर तू हर सुबह वही पुराना पछतावा उठाकर चलेगा तो जिंदगी में कुछ नया कैसे होगा। एक आम मगर असरदार उदाहरण मान ले। तू एक दिन सोचता है, चलो जिम ज्वाइन करते हैं। पहले दिन ही 10 मिनट में हालत खराब, शरीर कहता है भाई माफ कर दे। दूसरे दिन शरीर में दर्द, तीसरे दिन मन करता है छोड़ दूं, लेकिन चौथे दिन भी अगर तू गया तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और फिर एक दिन तुझसे लोग पूछते हैं, भाई साहब आपके जैसे डोले कैसे बनते हैं? और तुझे याद आता है वो पहला दिन जब तू 5 पुशअप में ही हाफ गया था। वैज्ञानिक नजरिया, दिमाग की रीसेट। एक वैज्ञानिक सच जान, हर रात गहरी नींद के दौरान हमारा दिमाग खुद को दोबारा तैयार करता है। अगर सुबह नई सोच के साथ दिन शुरू किया जाए तो भावनाएं, आदतें और व्यवहार बदले जा सकते हैं। मतलब तेरा सुबह का मनोभाव तेरे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तू दिन की शुरुआत ही नकारात्मक सोच से करेगा तो फिर अच्छा कैसे होगा। एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी। एक युवक 2 बार व्यापार में बुरी तरह असफल हुआ। लोग कहते थे, छोड़ दे बेटा, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उस लड़के ने कहा, कल की हार थी, आज एक नया अवसर है। आज वही लड़का एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लोगों को सिखाता है कि हर सुबह दोबारा खड़े कैसे हुआ जाता है। ओग मैंडिनो और तेरा अपना भाई ये कहता है, हर सुबह उठना, ये ईश्वर की तरफ से ये इशारा है, लो बेटा फिर से कोशिश करने का मौका दिया है। पिछली गलतियां माफ की, अब कुछ नया कर दिखा। तो भाई, अगर तू भी मानता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, तो नीचे कमेंट कर, भाई आज से मैं फिर से उठ खड़ा हूं। सुतराज, जिस दिन तूने खुद से मोहब्बत करना शुरू किया, उसी दिन दुनिया ने तुझे सिर आंखों पर बिठाया। भाई, हम हर दिन दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हैं, दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन चाहते हैं। भाई मैं कैसा लग रहा हूं, यार मेरी कोई कदर है या नहीं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन एक बार रुक कर सोच, क्या तूने कभी खुद को अपने ही दिल से स्वीकार किया है? क्या कभी आईने में देखकर यह बोला, भाई तू कमाल है। ओग मैंडिनो क्या कहते हैं, आज के दिन को संभाल कर रखो और खुद को भी, क्योंकि ना तो यह दिन दोबारा आएगा और ना ही तू जैसा तू आज है। मतलब साफ है, आज का दिन भी अनमोल है और तू खुद भी। इन दोनों को अगर तूने नजरअंदाज किया तो आने वाला कल बस पछतावे से भरा होगा। सेल्फी और सच्चाई का अंतर। जब तू सेल्फी लेता है, 10 एंगल, 5 फिल्टर और 3 बार रीटेक करता है, पर क्या तूने कभी अपने दिल का एंगल सेट किया है? तू दुनिया को इंप्रेस करने के लिए तो सब कुछ करता है, पर खुद को इंप्रेस करने के लिए क्या किया है अब तक? समाज क्या सिखाता है बनाम असली सच्चाई? समाज कहता है खुद के बारे में सोचना घमंड है, खुद से प्यार करना स्वार्थ है। पर सच्चाई यह है भाई, जब तक तू अपने आप से प्रेम नहीं करेगा, तब तक तू किसी और से सच्चा प्रेम कर ही नहीं पाएगा। विज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है, जो लोग खुद से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं
उनमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और निर्णय लेने की शक्ति कहीं अधिक होती है। मतलब खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कर। आईने के सामने खड़ा हो, अपनी आंखों में आंखें डालकर बस 3 बातें बोल। मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। मुझ में बहुत दम है। मैं हर मुश्किल पार कर सकता हूं। मैं अपने आप को प्यार करता हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह तेरी आत्मा का टॉनिक बन जाएगा। अंतिम बात जो दिल छू जाए, जब तक तू अपने आप की कद्र नहीं करेगा, तब तक दुनिया तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेगी। और जिस दिन तूने खुद से प्यार करना शुरू किया, तेरी चाल, तेरी बात, तेरा आत्मविश्वास, सब कुछ निखर उठेगा। अगर तू आज से अपने आप को सच्चा दोस्त बना रहा है, तो कमेंट में लिख, भाई आज से मैं अपना पसंदीदा इंसान हूं। सूत्रा जे, जब तक तू खुद को गंभीर नहीं लेगा, दुनिया तुझे मजाक ही समझेगी। ओग मैंडिनो कहते हैं, ऐसे काम कर जैसे सारी दुनिया तेरे ही भरोसे चल रही हो। मतलब सीधा सा है, भाग्य तभी साथ देता है जब तू पहले खुद अपने कर्म को ईमानदारी से निभाए। अगर तू ये सोचता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो भाई हां, वो देख तो रहा है, लेकिन तभी मदद करेगा जब तू खुद को भी मदद लायक साबित करेगा। एक छोटी सी झलक जिंदगी की सच्चाई की, स्किट स्टाइल में। भाई तरक्की, प्रमोशन मिल ही नहीं रही यार। भाई ऑफिस समय पे जाता है? नहीं यार, मैं तो बॉस के बाद ही पहुंचता हूं। तो फिर तनख्वाह भी बॉस के बाद ही आएगी ना? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन केवल मेहनत नहीं, नीयत भी चाहिए। इस जमाने में मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन सही नीयत और सकारात्मक सोच, एटीट्यूड के साथ काम करने वाले बहुत कम। मेहनत करने से शरीर थकता है, पर सही सोच से आत्मा मजबूत होती है। और जब दोनों मिल जाएं, तो इंसान हर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। वैज्ञानिक नजरिया भी यही कहता है। ग्रोथ माइंडसेट यानी बढ़ती सोच रखने वाले लोग अक्सर मुश्किलों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि मेरी मेहनत ही मेरी किस्मत है। और वो हर हार को एक सबक समझते हैं, हार नहीं। तू भी आज से एक काम शुरू कर। सुबह 10 मिनट खुद से सवाल पूछ, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं? हर रात ये सोच के सो, क्या आज मेरा रवैया, एटीट्यूड सकारात्मक था? और खुद को रोज याद दिला, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अंत में एक बात गांठ बांध ले, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो मेहनत से डरता नहीं और बहाने नहीं बनाता। आज अगर तू मेहनत से भागेगा, तो कल तुझे पछतावे का सामना करना पड़ेगा। सूत्र 7, जब तक तू जिंदा है, तेरे अंदर ताकत है। ओग मैंडिनो की यह सीख बहुत साफ है। जब तक तू हार मानने से इनकार करता है, तब तक तू हारता नहीं है। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब तुझे लगेगा अब और नहीं हो पाएगा, थक गया हूं या सब खत्म हो गया है। लेकिन सच ये है, जो हार नहीं मानता, उसकी हार हो ही नहीं सकती। एक प्रेरणादायक कहानी असली फाइटर की। एक बॉक्सर था, गुमनाम। उसने अपने करियर की शुरुआत की और लगातार 27 मुकाबले हारा। लोग हंसते थे, कहते थे ये आदमी तो बना ही हारने के लिए है। लेकिन फिर आया उसका 28वां मैच। सामने था वर्ल्ड चैंपियन, और इस बार उस फाइटर ने पूरे जुनून के साथ लड़ाई की और चैंपियन को हरा दिया। जब उस बॉक्सर से पूछा गया, इतनी हारों के बाद भी तू कैसे जीत गया? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं कभी रुका नहीं, मैंने हार मानना सीखा ही नहीं था। समझ ले, दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो डटे रहते हैं। तू चाहे कितनी भी बार गिर जाए, अगर उठने की हिम्मत रखता है, तो दुनिया तुझे कभी हारा हुआ नहीं मानेगी। क्योंकि हार तो बस एक रुकावट है जो तुझे परखने आती है, तोड़ने नहीं। एक आसान नियम याद रख, 3R, रुक मत, रूठ मत, किस्मत से, खुद से, भगवान से। रास्ता बदल सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। तू अभी भी पढ़ रहा है, इसका मतलब सीधा है। तू भी बदलना चाहता है, तो भाई कमेंट कर, मैं बदलना चाहता हूं। और खुद से एक वादा कर कि चाहे जो हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा।
बुक 1 पार्ट 2। सूत्र 8। समय की इज्जत कर, वरना यही समय तुझे रुलाएगा। आज से ही समय को अपने सबसे कीमती खजाने की तरह समझ। भाई, पैसा चला जाए तो मेहनत करके वापस आ सकता है, लेकिन समय अगर हाथ से निकल गया तो वो जिंदगी का ऐसा हिस्सा ले जाता है जो कभी लौट कर नहीं आता। ऑग मैंडिनो कहते हैं, टाइम इज योर मोस्ट प्रेशियस एसेट, स्पेंड इट वाइजली और रिग्रेट इट डीपली। अब सोच, तू सुबह उठते ही क्या करता है? मोबाइल उठाकर रील स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजना? भाई, ये सब तेरे सपनों को धीरे धीरे मारने वाला जहर है। मीठा लगता है पर अंदर से खोखला कर देता है। थोड़ी किताबों की बात करें। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। इस किताब में लिखा है, सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो इंसान सुबह जल्दी उठकर समय का सही इस्तेमाल करता है, वही लंबे समय में गेम चेंजर बनता है। डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। इसमें बताया गया है कि जिन्हें दुनिया याद रखती है वो दिन भर व्यस्त नहीं रहते, बल्कि वो कुछ घंटों तक गहरी एकाग्रता से काम करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। वो लिखते हैं, हर दिन का छोटा छोटा सही इस्तेमाल सालों में तुझे इतना आगे ले जाएगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। करने वाला इंसान बन, टालने वाला नहीं। मैंडिनो का यही संदेश है, काम को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। तू जो आज कर सकता है उसे आज ही कर, पूरी नीयत से, पूरी रफ्तार से। एक सवाल खुद से पूछ, क्या मैं वाकई अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही बदलाव शुरू कर। अगर तू भी समय की कद्र करना शुरू कर रहा है तो कमेंट में लिख, अब से हर पल अमूल्य है। सूत्र 9। मुस्कान, सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार इलाज। आज से हर किसी को मुस्कान के साथ नमस्कार कर। अगमैंडिनो। भाई, तू जानता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? पैसे की? नहीं। ज्ञान की? नहीं। प्यार की? वो भी नहीं। सबसे बड़ी कमी है सच्ची मुस्कान की। साइंस भी कहती है, मुस्कान जादू है। जब तू मुस्कुराता है तो डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये वो रासायनिक यौगिक हैं जो दिमाग को खुश रखने का काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात, तेरी मुस्कान सामने वाले के मूड को भी अच्छा कर देती है। मतलब, तू सिर्फ मुस्कुराकर भी दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। किताबों में क्या कहा गया है? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। इस किताब में लिखा है, आपका चेहरा वो पहला संदेश है जो लोग पढ़ते हैं। मुस्कान सबसे सीधा रास्ता है दिल तक पहुंचने का। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ऑग मैंडिनो। मैंडिनो कहते हैं, मैं हर व्यक्ति को मुस्कान के साथ मिलूंगा, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, क्योंकि मुस्कान शत्रु को भी मित्र बना सकती है। मुस्कान है असली स्वैग। आजकल स्वैग मतलब क्या समझते हैं लोग? महंगा जूता, ब्रांडेड टी शर्ट, इंस्टाग्राम फिल्टर? नहीं भाई, असली स्वैग है जब तू लिफ्ट वाले चाचा जी को हंसकर नमस्ते कहता है, जब तू ऑफिस के पेयों को देखकर जेन्युइनली मुस्कुराता है। सो इंसान को गुस्से से नहीं, एम्पैथी से देखता है। बस इतनी सी बात, मुस्कान से वाइब चेंज हो जाता है। छोटी सी कहानी सुना। एक लड़का रोज अपने पड़ोस की आंटी को देखकर मुस्कुराता था। एक दिन आंटी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन तेरी मुस्कान ने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। भाई सोच, तेरी एक मुस्कान, किसी का दिन, क्या पता जिंदगी बदल सकती है। आज से खुद से वादा कर, मैं हर दिन कम से कम 5 लोगों को मुस्कुराकर मिलूंगा। मैं दुनिया को अपनी वाइब से हील करूंगा। मैं मुस्कान से अपने और दूसरों के जख्मों पर मरहम रखूंगा। अगर तुझमें यह ताकत है तो नीचे कमेंट में लिख, आज से मैं एक मुस्कान योद्धा हूं। सूत्र 10। रोज कम से कम एक भलाई कर। कर्म बैंक भरता जा, जीवन हल्का होता जाएगा। आज से हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करो। ओग मैंडिनो। भाई, भलाई का मतलब हमेशा दान, बड़ी रकम या एनजीओ वाला काम नहीं होता। असली दया कभी किसी को सुन लेना, किसी की चाय का पैसा देना, किसी बच्चे को रास्ता पार कराना, या बस किसी थके हुए चेहरे से कहना, भैया
आप मेहनत बहुत करते हैं, शुक्रिया, इतना बहुत है। सच में भलाई इतनी छोटी क्यों रखनी है? क्योंकि छोटी भलाई ईवल का रोज की भलाई, ईवल का आदत, ईवल का चरित्र। बड़ी बड़ी नेकियां कभी कभी होती हैं, पर छोटी नेकियां इंसान के भीतर स्थायी बदलाव लाती हैं। ओग मैंडिनो का संदेश साफ है, भलाई को इवेंट मत बना, उसे रोज का हिस्सा बना। मनोविज्ञान क्या कहता है? जो लोग नियमित रूप से दूसरों की मदद करते हैं उनमें तनाव कम पाया गया, आत्मसम्मान बढ़ता है, अकेलेपन की भावना घटती है और सबसे खास, जीवन अर्थपूर्ण लगता है। मतलब जब तू किसी और की मदद करता है तो तू खुद को भी भीतर से भरता है। कर्म बैंक का फंडा समझ सोच ले कि तेरे पास एक अदृश्य कर्म बैंक है। हर दिन की छोटी भलाई ईवल को एक जमा। जब जिंदगी मुश्किल फेंकेगी, यही जमा हुए कर्म तेरे अंदर साहस, रिश्ते और सहारा बनकर लौटेंगे। लोग इसे भाग्य कहते हैं, ओग मैंडिनो इसे जीवन की वापसी, लाइफ्स रिटर्न कहता है। आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऑटो चालक था। हर सुबह मोहल्ले के बच्चों को स्कूल छोड़ना उसका रोज का काम था। एक दिन एक बच्चा ऑटो में अपना बैग भूल गया। ड्राइवर ने देखा और बिना कोई शिकवा किए, बिना देर किए 10 किलोमीटर वापस गया। बैग लौटाया, बिना 1 रुपए ज्यादा लिए। जब माँ बाप ने पूछा कितना देना है, उसने बस मुस्कुराकर कहा, बच्चे का स्कूल ना छूटे, बस वही काफी है। वक्त बीता। कुछ महीने बाद उसी ऑटो ड्राइवर की बेटी बीमार पड़ गई। इलाज महंगा था और घर की हालत तंग। तब वही माँ बाप जिनके बच्चों को वो रोज स्कूल छोड़ता था, जिनसे उसने कभी 1 पैसे की उम्मीद नहीं की, सबने मिलकर बेटी का पूरा इलाज करवा दिया। कर्म था जो लौटकर आया ब्याज सहित। आज से लागू करने का त्वरित अभ्यास। 7 दिन भलाई चुनौती, रोड मैप। दिन 1, किसी एक परिवारजन से दिल से बात कर, बिना फोन देखे। दिन 2, किसी सहकर्मी या पड़ोसी की छोटी मदद कर, फाइल, सामान, जानकारी। दिन 3, ऑनलाइन किसी मेहनत करने वाले क्रिएटर को सकारात्मक टिप्पणी दे। दिन 4, किसी मजदूर डिलीवरी वाले को पानी या ठंडा पेय दे। दिन 5, घर में जो उपयोग नहीं हो रहा किसी जरूरतमंद को दे। दिन 6, किसी बच्चे को किताब या पेन दे, या कम से कम तारीफ कर, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर। दिन 7, खुद को धन्यवाद लिख, मैंने लोगों के लिए समय निकाला। 7 दिन के बाद देख, तेरा मन हल्का लगेगा, अंदर एक चमक आएगी। याद रख, भलाई का असली वजन इरादे में होता है, आकार में नहीं। चाहे एक मुस्कान हो, एक धन्यवाद हो या एक गिलास पानी, अगर दिल से दिया तो वो भलाई है। कमेंट टाइम भाई, आज तू किसके लिए एक छोटी भलाई करने वाला है? नीचे लिख, आज मैं भलाई जमा करूंगा, मेरा कर्म बैंक खुले। और अगर ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और उस दोस्त को भेज जो कहता रहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं। उससे बोल, दिल तो है ना, वही दे दे। सूत्र 10, रोज कम से कम एक अच्छाई किसी के लिए कर, क्योंकि नेकी सबसे सस्ती लेकिन सबसे अमीर चीज है। सोच के देख, अगर हर इंसान हर दिन सिर्फ एक छोटा सा अच्छा काम करने लगे तो ये दुनिया क्या ही कमाल की जगह बन जाए। तू सुबह उठा, खुद की टेंशन में था, लेकिन जैसे ही तूने कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड को देखकर मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग भैया कहा, यकीन मान, उसके चेहरे पर जो चमक आई वो पूरे दिन उसे गर्मी और थकान से लड़ने की ताकत दे सकती है। अब किसी को सुन लेना, ये भी नेकी है। जब तेरी दोस्त की जिंदगी बिखरी हुई हो और तू सिर्फ उसे सुनने के लिए आधा घंटा निकाल ले, बिना कोई जजमेंट दिए, तू उसकी हीलिंग जर्नी का पहला स्टेप बन जाता है। तू सोचता है छोटी चीजें क्या असर करेंगी, पर मंडिनो कहता है असली फर्क छोटी छोटी अच्छाइयों से ही आता है, और ये अच्छाइयां तू जितनी चुपचाप करेगा, तेरी सोल उतनी ज्यादा आवाज में ग्रो करेगी। कुछ किताबें भी हैं जो यही सिखाती हैं, जैसे रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, जिसमें वो कहता है
सच्चा सेटिस्फैक्शन दूसरों की हेल्प करने से आता है। या फिर जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक, जो बताती है कि सर्विस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। भाई, काइंडनेस सिर्फ किसी भिखारी को 10 रुपये देना नहीं है। काइंडनेस ये है कि तू किसी का काम बिना पूछे कर दे। काइंडनेस ये है कि तू किसी लड़खड़ाते हुए इंसान को संभाल ले। काइंडनेस ये है कि तू अपने छोटे भाई को खुद से पहले खाना खिला दे, बिना दिखावे के। और सबसे जरूरी बात, जब तू दूसरों के लिए अच्छा करता है तो असल में तू खुद की रिस्पेक्ट बढ़ा रहा होता है। अब तेरे लिए एक चैलेंज है। आज ही किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा कर, बिना सेल्फी लिए, बिना पोस्ट किए, बस दिल से। और अगर तू वाकई में सीरियस है अपने ग्रोथ के बारे में तो नीचे कमेंट कर, आज एक अच्छाई करूंगा, बिना बताए। क्योंकि असली भलाई वो होती है जो की जाए, ना कि दिखाई जाए। सूत्र 11, अपने अनुभवों से सीख, पर अटक मत जा। आज से अपने अतीत से सबक लो, लेकिन उसमें रहना बंद करो। भाई, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हम चाहकर भी दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। टूटे रिश्ते, गलत फैसले, एम्बैरेसमेंट वाले पल। लेकिन सवाल यह है, क्या तू उन पलों में फंसकर रहेगा या उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ेगा? ओजी मैंडिनो कहता है, तेरा अतीत तुझे डिफाइन नहीं करता, तेरी आज की चॉइस। और ये बात सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजी भी कहती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग गिल्ट और शेम में अटके रहते हैं, उनका इमोशनल ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जो लोग अपने दर्द से लेसन निकालते हैं, वो धीरे धीरे सबसे मजबूत वर्जन में बदल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुन। एक लड़का था जिसने अपने दोस्त को पैसे दिए और धोखा खा गया। उसने खुद से नफरत करनी शुरू कर दी, मैं कितना बेवकूफ हूं। लेकिन फिर किसी ने उसे समझाया, अगर तूने भरोसा किया तो तू गलत नहीं, तू इंसान है। और अगर तूने सीखा तो तू बेकार नहीं, तू बेहतर हुआ है। याद रख, तेरी गलती तेरा आखिरी चैप्टर नहीं है, वो तो बस एक रफ ड्राफ्ट था तेरे मास्टरपीस के पहले। बोनस नॉलेज, एकहार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ कहती है, पास्ट सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक तू उसे बार बार सोचता है, वरना वो सिर्फ मेमोरी है जो जा चुकी है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी बोलते हैं, हर दिन तू एक नया इंसान बन सकता है अगर तू पुराने थॉट्स को रिपीट करना छोड़ दे। तो आज का काम, बैठ, सोच, तेरे पिछले एक्सपीरियंस से क्या सीखा, और फिर वो गिल्ट, वो शेम, वो क्यों हुआ मेरे साथ वाला सवाल छोड़ दे। क्योंकि सच्चाई ये है, तू कोई गलती नहीं है, तू एक इवॉल्विंग इंसान है जो हर दिन, हर बार थोड़ा और बेहतर बन सकता है। अगर तू रेडी है पुराना बैगेज फेंक के चलने के लिए, तो कमेंट्स में लिख, मैं पुरानी गलती नहीं, नई शुरुआत हूं। सूत्र 12, दूसरों की अच्छाई को खुले दिल से सराहना सीख। आज से तारीफ ज्यादा कर और बेवजह की आलोचना कम। सोच, जब तू दिन भर मेहनत करता है, कुछ अच्छा करता है, और कोई आकर तुझसे कहता है, भाई क्या कमाल कर दिया तूने, तो अंदर से एक अलग ही वाइब आती है ना। अब सोच, अगर तू वही वाइब किसी और को दे तो तू उसके दिन का हीरो बन सकता है। आजकल दुनिया में हर कोई जज कर रहा है, उसने क्या पहना, उसने क्या बोला, उससे बेहतर मैं हूं। लेकिन सच्चे हीरोज वो होते हैं जो दूसरों की अच्छाई को भी खुलकर एक्सेप्ट करते हैं और तारीफ करने से कतराते नहीं। ओजी मैंडिनो बोलता है, तारीफ एक गिफ्ट है जो देने वाले को भी बड़ा बना देता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी के मुताबिक जिन वर्क प्लेसेस में लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वहां प्रोडक्टिविटी 31% तक ज्यादा होती है। मतलब तारीफ सिर्फ मन खुश नहीं करती, ग्रोथ भी बढ़ाती है। एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो हर रोज तालाब से पानी लाकर गांव के पेड़ों को सींचता था। लोग देखते थे पर कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन गांव का बुजुर्ग बोला, बेटा तेरी वजह से हमारे गांव में हरियाली है। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा, बोला, पहली बार किसी ने नोटिस किया है। मॉरल, हर इंसान रिकॉग्निशन चाहता है और एक छोटी सी तारीफ उसका हौसला दुगना कर सकती है।
नॉलेज नगेट्स। डेल कार्नेगी ने अपनी फेमस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है, बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज, यानी तारीफ में कंजूसी मत कर, दिल खोल के कर। भगवद गीता में भी कहा गया है, जो दूसरों की सेवा करता है और उनके गुणों की प्रशंसा करता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज की प्रैक्टिकल एडवाइस। अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज, ब्रो उस दिन जो तूने किया, रिस्पेक्ट भाई। घर में किसी को आज खाने की तारीफ कर। सोशल मीडिया पर किसी का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख, कमाल का काम है भाई। अब कमेंट बॉक्स तेरे लिए खुला है। अगर तू ये प्रैक्टिस शुरू कर रहा है तो नीचे लिख, मैं तारीफ करने वाला इंसान हूं और मुझे इसमें शर्म नहीं। सूत्र 13, अपनी मेहनत पर भरोसा रख, भगवान भी तभी मदद करता है। आज से ऐसे काम कर जैसे तेरी सफलता सिर्फ तेरे ही दम पर टिकी हो। मैंडिनो का असली मंत्र, एक्सक्यूजेज मात बाना, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे। भगवान भी तभी साथ देता है जब तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं था, और दूसरे जो 24 घंटे में से 25 घंटे निकाल के भी कुछ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा है। तेरा भरोसा तेरा ब्रह्मास्त्र है भाई। जब तू अपने एफर्ट को 100% देगा तभी यूनिवर्स तुझे 110% देगा। एक सच्ची कहानी। टीवाई के बोर्ड एग्जाम थे। एक लड़के को मैथ्स में बहुत डर लगता था, पर उसने सोचा भगवान तभी मदद करेगा जब मैं खुद रोज 4 घंटे दूंगा। उसने 3 महीने बिना गैप पढ़ाई की, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, फोन रखा साइड में। रिजल्ट आया 95 मार्क्स। किसी ने पूछा तू ट्यूशन नहीं गया, फिर भी कैसे? बोला मेरी मेहनत मेरी सबसे बड़ी ट्यूशन थी। मैंडिनो का फिलॉसफी शॉर्ट। जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है उसे जिंदगी वो रिवॉर्ड देती है जो एक्सक्यूजेस वालों को कभी नहीं मिलता। और भाई, ये सिर्फ मैंडिनो नहीं कहता, भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू कर्म में पूरा डूबता है तभी भगवान तेरी नाव खींचते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। आज से एक नो एक्सक्यूज डे बना। कोई भी काम टालना नहीं। हर सुबह उठते ही खुद से बोल, सक्सेस मेरी मेहनत से आएगी और मैं रेडी हूं। दिन के आखिर में खुद से पूछ, क्या आज मैंने पूरा एफर्ट दिया? अब बात तेरी। कमेंट में बोल्ड होकर लिख, मैं अपनी मेहनत का भक्त हूं और मुझ में दम है। याद रख, एक्सक्यूज एक झूठ है जो तू खुद को बोलता है, और एग्जीक्यूशन वो तेरी कहानी बदलने वाला सच है। तो आज से मेहनत कर जैसे सब कुछ तुझ पर है, क्योंकि सच यही है, सपने सिर्फ सोचने से नहीं, उन्हें पसीने से सींचने से पूरे होते हैं। सूत्र 14, गलतियों को दोहराना बंद कर, नहीं तो वो आदत बन जाएगी। आज से अपनी गलतियों को पहचान और उन्हें दोहराने से मना कर दे। मैंडिनो का रियल टॉक। गलती होना स्वाभाविक है, पर वही गलती बार बार करना आत्मघात है। तू एक बार गिरा कोई बात नहीं, दूसरी बार भी गिरा तुझे माफ किया, लेकिन तीसरी बार, भाई अब यह गलती नहीं, तेरी आदत बन चुकी है। सोचने वाली बात, अगर तू बार बार उसी टॉक्सिक इंसान को मौका देता है, हर बार उसी डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है, तो गलती उसका नहीं, तेरा पैटर्न का है। मैंडिनो कहता है, लाइफ बार बार तुझे उसी टेस्ट से तब तक गुजारती है जब तक तू उससे पास नहीं हो जाता। एक जबरदस्त उदाहरण। एक बंदा हर बार सुबह 6 बजे उठने का संकल्प लेता था, पर स्नूज मार देता था। हर बार गिल्ट आता, लेकिन अगली सुबह वही पैटर्न। फिर एक दिन उसने एक नोट लगाया अलार्म पर, हर बार स्नूज करोगे तो लाइफ भी तुझे स्नूज कर देगी। उस दिन के बाद उसने स्नूज बंद किया और जिम जाना शुरू किया। अब वो बंदा खुद की लाइफ का अलार्म बन चुका है, क्योंकि उसने अपनी गलती रिपीट करना बंद किया। प्रैक्टिकल हैक। आज अपनी 3 सबसे कॉमन गलतियां लिख, जैसे टालना, लेट सोना, टॉक्सिक लोगों को रिप्लाई देना। हर गलती के सामने लिख, मैं इसे दोहराऊंगा तो ये मेरी पहचान बन जाएगी। एक अकाउंटेबिलिटी बडी बना जो तुझे तेरी गलती रिपीट करने से रोके। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तू खुद को अपनी पुरानी कहानी दोहराने से रोक देता है। तू कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है जो क्रैश होते ही रिबूट हो जाए। तू इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है सचेत होकर सुधारना। कमेंट करके बता, आज मैं कौन सी गलती दोहराना छोड़ने वाला हूं, क्योंकि भाई, गलती को समझ लेना समझदारी है, गलती को छोड़ देना बहादुरी है, और गलती को रिपीट ना करना यही असली मैच्योरिटी है। सूत्र 15, खुद को दूसरों से कंपेयर मत कर,
तेरी जर्नी अलग है। आज से खुद की तुलना सिर्फ खुद से कर और हर दिन थोड़ा बेहतर बन। मैंडिनो का असली मंत्र, जो तू आज है बस कल से बेहतर बन। तुझसे अच्छा और कोई वर्जन हो ही नहीं सकता। सोच जरा, इंस्टाग्राम खोलता है, किसी की बाइक दिखती है। लिंक्डइन खोलता है, किसी की नौकरी दिखती है। जिम जाता है, किसी की बॉडी दिखती है और फिर तू सोचता है मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में। भाई, तुझसे बड़ा धोखा यही है। तू सामने वाले का रिजल्ट देख रहा है पर अपना स्ट्रगल देख रहा है। यह मुकाबला फेयर नहीं है। सच ये है, तेरी रेस तेरे ट्रैक पर है और तू उसका हिस्सा है जो खुद को रोज बेहतर करने निकला है, किसी और से नहीं, बस खुद से। एक जबर एग्जाम्पल। एक लड़का था जो क्लास में हमेशा पीछे बैठता था, टॉपर से कंपेयर करता, डीमोटिवेट होता। एक दिन उसने सोचा मैं सिर्फ एक चीज करूंगा, रोज खुद से 1% बेहतर बनूंगा। पहले दिन सिर्फ 1 पन्ना पढ़ा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 महीने में वो खुद क्लास का इंस्पिरेशन बन गया। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों से नहीं, खुद से ही मुकाबला शुरू किया। प्रैक्टिकल हैक, हर रात सोने से पहले एक लाइन लिख, मैं आज खुद में क्या 1% तक बेहतर किया। सोशल मीडिया का कंपैरिजन से डिटॉक्स ले, सिर्फ लर्निंग के लिए कंज्यूम कर। हर हफ्ते खुद से एक ऑनेस्ट बात कर, पिछले हफ्ते वाला मैं आज मुझसे खुश होगा क्या? तेरा असली कंपटीशन वो इंसान है जो तेरे आईने में कल दिखा था। अब तू बता, आज से क्या तू कंपैरिजन छोड़कर खुद को अपग्रेड करेगा? अगर हां तो कमेंट कर, आई एम माई ओनली कॉम्पिटिशन। क्योंकि भाई, दूसरों को देखकर जलने वाला हारता है और खुद को देखकर जलने वाला निखरता है। सूत्र 16, जिंदगी को भगवान की स्पेशल गिफ्ट समझ। जरूर भाई, अब जरा दिल से सुन। हर सुबह जो तेरी आंखें खुलती हैं वो सिर्फ एक और दिन नहीं होता, वो एक नया जन्म होता है। ऑग मेंडिनो कहते हैं हर दिन ईश्वर की दी हुई एक खास सौगात है और ये बात सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली नहीं है, इसे महसूस करने की जरूरत। सोच, कल रात जो लाखों लोग सोए थे उनमें से कई अब कभी नहीं जाग पाए, पर तू जगा है। मतलब ऊपर वाला अब भी तुझसे उम्मीद रखता है। उसे लगता है कि तू अब भी कुछ बड़ा कर सकता है, वरना वो तुझसे वो मौका छीन लेता जो आज तुझे मिला है। पर हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करने लगते हैं। तुलना करते हैं, किसी की बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल, किसी के फॉलोअर्स से। और इस कंपैरिजन के जहर में हम अपनी असली पोटेंशियल भूल जाते हैं। पर सच यह है भाई, तेरी जिंदगी की रेस में कोई और तेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तेरा असली मुकाबला तुझसे है। वो जो तू कल था उससे बेहतर बन पाना ही असली जीत है। हर दिन एक नया मौका है अपने पुराने गमों को पीछे छोड़ने का, अपनी आदतों को सुधारने का, अपने सपनों को फिर से पकड़ने का। और जब तू हर दिन को भगवान का तोहफा मानकर जिएगा, तब तू हर छोटे पल में भी जादू महसूस करेगा। चाय की गर्मी में सुकून मिलेगा, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलेगी और हर कठिनाई तुझे मजबूत बना देगी। तो आज से सुबह उठो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, भगवान ने आज फिर मुझ पर भरोसा किया है, अब मेरी बारी है खुद पर भरोसा करने की। यही सोच, यही भावना तेरी जिंदगी को सच में चमत्कारी बना देगी, क्योंकि हर दिन तुझे फिर से खुद को बनाने का मौका देता है। और भाई, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। भाई, अगर तूने यहां तक देखा है तो इसका मतलब साफ है, तेरे अंदर वो चिंगारी है जो बाकी दुनिया में नहीं। तू बस डायरेक्शन ढूंढ रहा था और आज वो मिल गई। अ बेटर वे टू लिव कोई बड़ी भारी भरकम किताब नहीं है, पर इसके छोटे छोटे सूत्र तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरा पूरा जीवन बदल सकते हैं, अगर तूने बस हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाए। क्योंकि असली गेम ये नहीं कि तू सब कुछ एक दिन में बदल दे, बल्कि ये है कि तू हर दिन थोड़ा बेहतर हो जाए, 1% हर दिन बस। तो अब क्या करना है, कमेंट में बता कौन सा सूत्र तुझे सबसे ज्यादा लगा दिल के करीब। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक ठोको, शेयर मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही देसी, दिल से और दमदार वीडियो तेरे लिए हर हफ्ते आते रहेंगे। और याद रख, तू टूटा हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, लेकिन तू बर्बाद नहीं है, क्योंकि तू चमत्कार है।
और यह दुनिया तुझसे ही रोशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार कर, सीना ठोक के मेहनत कर और बोल अपने दिल से, यस, आई एम रेडी टू लिव बेटर। ये था ऑडियो बुक्स 177 तेरे अपने स्टाइल में। मिलते हैं अगले चैप्टर के धमाके के साथ।